प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोग में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंड आगे के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठों को यदि हम गौर करें तो बहुत ही सुंदर व सरल तरीके से इसका व्याख्या किया गया है। जैसे कि हमने सुना है, पौलुस और सिलास दोनों व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। और जब वे यीशु मसीह का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो कुछ लोग उनके विरुद्ध काम करने लगे। वे उनसे गलत व्यवहार करने लगे, उन्हें मारने पीटने लगे, इतना तक कि उन्हें बंदी गृह में अंदर डलवा दिया। लेकिन पौलुस और सिलास इस स्थिति में भी ईश्वर की महिमा एवं स्तुतिगान गा रहे थे। उसी रात बहुत ही भयानक भूकंप हुआ और इसी दरमियान बंदी गृह का पूरा दरवाज़ा, उसकी दीवारें टूट गई। और जब उस बंदी गृह का कारापाल या जेलर बाहर निकलकर देखा तो उसे लगा कि सब बंधक यहाँ से भाग गए हैं। यह सोचकर कि हम अब क्या करें, उन्होंने अपनी तलवार खींची और अपने आप को मारने के लिए सोचा। लेकिन पौलुस उन्हें ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, सर आप क्या कर रहे हैं, आप रुक जाइए। हम भागे नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग यहीं पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। यह सुनकर वह भौंचक रह गया। उस कारापाल को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति कैसे नहीं भागे। उन्हें यह संदेह हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए वे उनके पास जाकर कहते हैं कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और उन्हें बहुत ही साधारण शब्दों में कहते हैं कि आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। यदि आप उन पर विश्वास करेंगे तो आप और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। वह जेलर या कारापाल दया से द्रवित हो जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप लोग हमारे घर चले आइए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तब पौलुस और सिलास उनके यहाँ जाकर भोजन करते हैं और पूरे परिवार के साथ आनंद मनाते हैं। यही है परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यदि मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ तो यह कृपा, आशीर्वाद, मुक्ति केवल मुझे ही नहीं लेकिन मेरे द्वारा पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कई सारे उदाहरण है हमारे बाइबल में, जैसे कि कारापाल के साथ उनके परिवार को मुक्ति प्राप्त होती है। कल हमने सुना लूदिया और उसके परिवार को मुक्ति प्राप्त होती है और जकरियुस और उसके परिवार को मुक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार मैं और आप भी उस मुक्ति दिलाने का माध्यम या कारण बने। मेरे चलते मेरे परिवार का कल्याण हो। मेरी प्रार्थना से पूरे मनुष्य जाति को कोरोना महामारी से राहत मिले और हम सभी मुक्ति के भागीदारी बन सके। यही हम सबों की दुआ आज होनी चाहिए। यह सब तभी संभव है जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा एक सहायक या सामर्थ्य हमारे जीवन में मिलती है।
हमें ईश्वर की सहायता चाहिए, हमें उसकी सामर्थ्य चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा करे। वी नीड द असिस्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट टू वॉक विथ अस, टू बी विथ अस। तो हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं, यीशु बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, इस संसार से जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो तुम्हारा सहायक तुम्हारे पास कैसे आएगा। हम सभी लोग जानते हैं यीशु की मृत्यु के बाद सभी शिष्य लोग डरे सहमे हुए से थे। वे छिप छिप कर अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन जब उन पर प्रभु की आत्मा उन पर आती है तब से वे लोग निडर हो जाते हैं, ईसा मसीह की प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। हमें उसी की आवश्यकता है। हमें अदृश्य आत्मा की आवश्यकता है जो हमेशा हमारे साथ रहे। जैसे कि हम मैथ्यू के अध्याय 10 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। आइए हम सभी लोग पिता ईश्वर की आत्मा को अपने दिल में रखें, अपने घर में संजोए रखें और हम हमेशा सुरक्षित रह पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।